अस्सलाम वालेकुम जी, अशफाक इज़ाक सत्तीज़ हियर। रात गई, बात गई कि मुश्ताक जो मैच हुआ वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचा, लेकिन आई वाज़ ग्लैड टू सी अ फ्यू थिंग्स। ये सोचिए कि वो मुल्क जहाँ पर सियासी मामलात पर लोग मुत्तफ़िक नहीं होते, लेकिन एक चीज़ पर मुत्तफ़िक हुआ करते थे, वो क्रिकेट के हवाले से उनकी मोहब्बत थी। क्रिकेट हमारा कौमी खेल नहीं, हॉकी हमारा कौमी खेल है, लेकिन उस कौमी खेल के साथ हमने क्या किया कि उसका असर बताया कि आज कौमी हॉकी टीम के कैप्टन समेत किसी भी प्लेयर का नाम किसी को भी पता नहीं होता। मुझे भी बेशतर प्लेयर्स के नाम नहीं पता, और जिनके पता हैं वो इस वजह से कि बिकॉज़ इट्स पार्ट ऑफ माय जॉब टू नो दैट। अदरवाइज़ एक खेल रह गया था, वो अरशद नदीम का बहुत शुक्रिया कि जेवलिन में उसने गोल्ड मेडल जीता, तो पाकिस्तानियों को पता चला कि जेवलिन थ्रो भी कोई गेम होता है, और माशाल्लाह हैट्स ऑफ टू हिम कि ही गॉट अस एन ओलंपिक मेडल, और वो भी गोल्ड मेडल। लेकिन उससे हट के वो क्रिकेट टीम जिसकी अगर आप बात करें कि उसके जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जिस तरह से उन्हें पैसे मिलते हैं, जिस तरीके से उनको फुर्सत नहीं होती कि कभी डेटा बहुत है, तो कभी कौन-सा कमर्शियल, तो कभी कौन-सा कमर्शियल, तो कभी ये डील, तो कभी वो डील, और फिर उसके बाद मैच फीस, और फिर पता नहीं ट्रैवलिंग अलाउंसेस, और पता नहीं यू नेम इट। आईसीसी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देता है पैसे, यानी कि जो इनकम जनरेट होती है, उसमें से भी अब प्लेयर्स की एक परसेंटेज, मेरे ख्याल में 13% या कुछ इस तरह से परसेंटेज है, जो प्लेयर्स पर डिस्ट्रीब्यूट होती है। तमाम दुनिया की सहूलियात, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस इस टीम को हासिल हैं, और देयर आर सो मेनी पीपल हू आर क्रिटिसाइजिंग आकिब जावेद, लेकिन आकिब जावेद ज़ाहिर है कि हो सकता है कि उनकी कैपेसिटी से बढ़ के उनको चीज़ें दे दी गई हों, और फिर हमारे अंदर आपको पता है कि एक बड़ा फैक्टर है कि फ़ोन कॉल्स का आ जाना कि जी फलाना जो है वो किसी मियाँ साहब को अगर किसी ने कॉल कर दी, या किसी ने कुछ कह दिया कि आपने जी फलाँ बंदे को रखना है क्योंकि जो फलाने राना साहब हैं उनके गाँव का है, या इस तरह के से कुछ है, तो फिर उसमें बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो टीम सिलेक्शन इस तरह से नहीं होती। जब टीम सिलेक्शन हो रही थी तो द ओनली क्वेश्चन आई आस्क्ड वाज़ कि भाई ये वो टीम है जो कि साउथ अफ्रीका को सीरीज़ हरा के आई है, ऑस्ट्रेलिया को सीरीज़ हरा के आई है, एंड द ओनली प्लेयर मिसिंग वाज़ साइम अयूब। तो जस्ट रिप्लेस हिम विद समबडी एल्स, दैट्स इट। दैट्स द ओनली थिंग वी नीडेड। बट द होल टीम वाज़ रिकॉन्स्टिट्यूटेड, और उसका नतीजा हमने देखा। प्लस व्हाट आई हैव नोटिस्ड इन दिस सीरीज़, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है सो फार, इज़ के बल्लेबाज़ों ने अपना गेम दिखाना है। जो बॉलर्स हैं, उनको पिटाई पड़नी है। फास्ट बॉलर्स स्पेशली। जो स्पिनर्स हैं, दे हैव गॉट टू प्ले देयर रोल, एंड द ओनली स्पिनर वी हैड वाज़ अबरार। Why wasn't Noman included in the side? He should have been because he's handy with the bat as well. आप साजिद को ना खिलाएं कि चलें ठीक है, there isn't much to his arsenal other than the traditional जो spin वो करता है, ऑफ स्पिन करता है, लेकिन नोमान हैज वैराइटीज, और स्लो लेफ्ट आर्मर्स आर ऑलवेज डेडली। फिर सुफियान के हवाले से दे वर मेकिंग अ केस, बट ही इज यंग एंड ही इज एनर्जेटिक, एंड लेट हिम प्ले T20 फॉर अ व्हाइल एंड देन इंक्लूड हिम इन द साइड। बट यू ऑलवेज गो फॉर मोर देन वन स्पिनर। प्लस जब वो कहते हैं ना क्लैश ऑफ द टाइटन्स, यहाँ पर क्लैश ऑफ द टाइटन्स नहीं हो रहा था। ये वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम नहीं है, जिसको आप कहें कि ये मुकाबला कर पाएगी द माइटी इंडियन साइड का। आप ये देखें कि इस वक़्त उनका नंबर 1 प्लेयर है शुभमन गिल, दैट इज़ वेरी कंसिस्टेंट। आप ये देखें कि रोहित शर्मा इज़ देयर, हू जस्ट गोज़ देयर एंड ईज़िज़ द प्रेशर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द टीम, और उसके अंदर अपनी विकेट भी गँवा देता है, तो ही डज़न्ट केयर, ही इज़ सच अ सेल्फलेस प्लेयर। उसके बाद विराट कोहली, जो कि आउट ऑफ बाउंड्स, आउट ऑफ फॉर्म एंड आउट ऑफ एवरीथिंग था, बट दिस मैन never ceases to amaze me. यानी कि he always performs under pressure and in the crunch matches, especially against Pakistan. And this time around, आप ये देखें कि क्या जबरदस्त उसने इनिंग्स खेली और स्कोर्ड अ सेंचुरी, एंड वो भी लास्ट बॉल पे। इससे बढ़कर किसी प्लेयर के लिए क्या हो सकता है कि ना सिर्फ ये कि उसने अपनी टीम को मैच जिताया, बल्कि साथ ही साथ अपनी सेंचुरी स्कोर की, वो भी लास्ट बॉल पर। तो ये क्या जबरदस्त मौका था उसके लिए। फिर उसके बाद आ जाते हैं शहरयार अय्यर। आप क्या ज़बरदस्त वो प्लेयर है। फिर जिस टीम में आप देखें कि रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, शहरयार अय्यर, फिर उसके बाद अक्षर पटेल है, फिर हार्दिक पांड्या है, फिर उसके बाद जो है वो रवींद्र जडेजा है, फिर उसके बाद कुलदीप यादव, फिर शामी, और फिर राणा, हर्षित राणा। तो आप ये देखिए कि वहाँ पर नंबर 9 तक बैटिंग जा रही है। जब आप अपनी बैटिंग साइड का मुताला करते हैं, तो आपको पता चलता है कि जी इमाम अचानक आया, पता नहीं कैसा खेलेगा, कैसा नहीं खेलेगा। बाबर आज़म always gets a start and then he gets out cheaply. उसके बाद रिजवान, he doesn't know how to score runs on the offside. He consumes too many balls. I mean इतनी बॉलें उसने खेली जो कि सीधी फील्डर्स के पास जा रही थी। I mean कितनी बॉलें उसने वेस्ट की पाकिस्तान की इनिंग्स में। पाकिस्तान की इनिंग्स में आई थिंक 300 में से कोई 150 बॉलें तो हमने डॉट बॉल्स खेली थी। यानी कि
No idea. Saud Shakil played well, but he was brought in from the test side. Salman Ali Agha, always he has an intent. At least हमारे बल्लेबाजों में कुछ तो हैं जिसके अंदर इंटेंट मौजूद है. फिर उसके बाद आगे खुशदिल आ जाता है and the tale begins. So this तैयब ताहिर, he had no clue what happened to him. यानी कि कोई ऐसा जब आप साइड्स को ही साथ पे ऑन पेपर रख के कहते हैं ना, तो पहले हम ये कहा करते थे कि ऑन पेपर जी हमारी टीम मजबूत है, लेकिन वैसे हमारी टीम नहीं है। तो आप ये अंदाज़ा करें। फिर बॉलिंग की अगर आप बात करते हैं, तो यार देखें जिस गेम में मार्क वुड को और जोफ्रा आर्चर को छक्के पड़ रहे हों, जिस इवेंट में, तो वहाँ पर फास्ट बॉलर्स को आपको अंदाज़ा है कि उनको पिटाई होगी। लेकिन आप देखें हार्दिक पांड्या, शमी, हर्षित राणा, क्या उन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग की है। मतलब उन्होंने आपको हिलने ही नहीं दिया। रही सही कसर उनके स्पिनर्स ने आके पूरी कर दी। और फिर कुलदीप यादव, यार व्हाट अ लेजेंडरी बॉलर ही इज़। फिर उसके साथ-साथ आप देखें जडेजा, ही ऑलवेज़ बॉल्स वेल। यानी कि हर किसी ने अपना रोल प्ले किया। इट्स अ टीम एफर्ट। वैसे ओडीआई में हमारा ओवरऑल रिकॉर्ड जो है वो ठीक है, लेकिन जब आईसीसी इवेंट का टैग लग जाता है ना, तो फिर पता नहीं हमारी क्या मौत हो जाती है। और आप सोचिए कि आई वाज़ रीडिंग इट समवेयर, एवरीबॉडी इज़ शेयरिंग इट कि 30 साल बाद एक इवेंट पाकिस्तान में होस्ट होने जा रहे हैं एंड वी आर द फर्स्ट वन्स जो कि किक आउट हो रहे हैं बिकॉज़ ऑफ देयर परफॉर्मेंस। आई मीन व्हाट इज़ हैपनिंग? शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, दे हैव लॉस्ट देयर बाइट। आई मीन वो जो एक इम्पैक्ट होता था, और मुझे हैरत इस चीज़ पे होती है कि इतनी करोड़ों की आबादी में क्या हमारे पास कोई टैलेंट नहीं है जिसको खिलाया जा सके? आई मीन किस तरीके से हू इज़ गोइंग टू आस्क दीज़ क्वेश्चन्स? एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ कि दिस जनरेशन, जिस जनरेशन को जेन ज़ी कहा जाता है या जनरेशन अल्फा कहा जाता है, जो कि अभी दे हमें इंटरेस्ट होता था। आप यकीन कीजिए कि कल आई वाज़ एट अ डिफरेंट प्लेस, तो वहाँ पर जो मैच नहीं चल रहा था। सो व्हाट आई डिड वाज़ कि मैंने इनिशियल जब पाकिस्तान की इनिंग्स चल रही थी बैटिंग, तो उस वक़्त मैंने तकरीबन पूरी इनिंग्स देखी अपने फ़ोन में। उसके बाद जब इंडिया की बैटिंग शुरू हुई तो आई गॉट द टीवी, आई केम बैक टू माय रूम, और उसके बाद मैंने आके जब टीवी लगाया, तो फिर उसके अंदर जब मैंने देखा कि जिस तरीके से शुभमन गिल का कैच छोड़ा था खुशदिल ने, फिर उसके बाद रही सही कसर आपने देखा कि किस तरीके से शहरियाज का कैच सऊद ने छोड़ा और वो कसर पूरी हो गई। यानी कि आप देखें कि उसने इमाम को रन आउट किया, अक्षर पटेल ने कैसा ज़बरदस्त तरीके से कि इट वाज़ अ चांस एंड ही गॉट हिम आउट। और हम जो है वो सीधे हाथों में बॉल जा रही है, हम कैचेज़ ड्रॉप कर रहे हैं। यानी कि एक तो शहर दे लोग भी ज़ालिम सन, सनुमा तो शौक भी सी। तो फिर ऐसे में कैसे आप परफ़ॉर्म कर सकते हैं ऐसा इवेंट? ऐसे में कैसे आप बरस सकते हैं आके जब यू आर क्लूलेस कि आपने करना क्या है? जब आप इतनी बॉल्स कंज़्यूम कर लेते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू ब्लेम द अदर्स, रिज़वान वाज़ डूइंग दैट। आई मीन सऊद शकील फिर भी स्ट्राइक रोटेट कर रहा था, लेकिन रिज़वान तो पूरे-पूरे ओवर मेडन जा रहे थे उसके। दैट्स नॉट हाउ यू आर गोइंग टू प्ले दैट। समबडी नीड्स टू आस्क द क्वेश्चन्स। किंग बना दिया आपने, वो साथ-साथ मुझे इतनी आग लग रही थी कि उधर वो मैच में उनकी परफ़ॉर्मेंस नहीं है, उधर जो है वो कमर्शियल चल रहा है कि जी डेटा बहुत है, तो फिर कभी नसीम को देखो, तो कभी शाहीन को देखो, तो कभी इधर देखो, तो कभी उधर देखो। ये 20, 21, 22, 23 साल के लड़के, इनको कुछ ना करते हुए इतना कुछ आपने दे दिया है, मुआशी लिहाज़ से इतना स्टेबल कर दिया, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट, बट एट लीस्ट दे हैव गॉट जस्ट वन जॉब। हमने फ़िटनेस के लिए एफ़र्ट करना पड़ता है भाई, पैसा खर्च करना पड़ता है। आपको जो है वो फ़िटनेस मुफ़्त में मिल रही है, आपको फिजियोज़ मुफ़्त में मिल रहे हैं। द ओनली जॉब यू हैव इज़ टू स्टे फिट एंड प्ले फॉर पाकिस्तान एंड परफ़ॉर्म फॉर पाकिस्तान। आई एम नॉट सेइंग विन द मैचेस फॉर अस, लेकिन एट लीस्ट फाइट तो नज़र आनी चाहिए। लटके हुए चेहरे, नो बॉडी लैंग्वेज, हारे हुए दिल। आई मीन दिस इज़ नॉट हाउ यू प्ले अ क्रिकेट मैच। दिस इज़ नॉट हाउ यू प्ले एट ऑल, एंड यू शुडन्ट बी प्लेइंग एट ऑल टू बी ऑनेस्ट। And the credit goes to the entire selection committee, PCB, the credit goes to the entire cricket team। सिर्फ एक बंदा कोई इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है।